जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है सभी लोगों के लिए। आज हम जानेंगे, जैसे कि कहते हैं कि बुरे लोग सुखी रहते हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, कहीं कोई बड़ा कारण है तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है कि आखिर हम अच्छे होते हुए भी दुखी हैं और बुरे लोग जो हैं वो सुखी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय सिया राम, जय सिया बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका परिवार सुरक्षित हो, आपका परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख कभी वास ना करे और बाबा की असीम कृपा घर में ही वास करे। और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है कि दुख और सुख जीवन के एक साथी हैं, ये दोनों साथ ही चलते हैं। हम कई बारी सुख की अभिलाषा करते हैं, दुख की अभिलाषा कोई नहीं करता और दुख किसी को भी नहीं चाहिए। और सुख और ये दोनों एक बार भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के पास जाकर उनसे विनय प्रार्थना की। और दुख बोलता है महादेव से कि हे महादेव, कि सुख को तो हर कोई बुलाता है लेकिन दुख को कोई नहीं बुलाता। क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं इतना भयानक हूं? क्या मैं अपने जीवन में मेरे को जब भी मैं जाऊंगा तो लोग मुझे बद्दुआ और गिलानी से ही मेरा स्वागत करेंगे? क्या मेरा स्वागत इसी प्रकार से होना चाहिए? तो भगवान शंकर ने अपनी सरलता और विनयता से इस प्रकार से उस दुख को समझाया कि हमारा जो कर्तव्य होता है, जिस प्रकार मुझे संसार के जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं? संसार को पालन करते हैं और संसार पे जन्म देते हैं। और विष्णु संसार को अन्न देते हैं और मैं संहार करता हूं। जिस प्रकार से इन दो देवताओं का हर कोई आगमन चाहता है। अगर कोई मुझे यमराज के रूप में देखे तो मेरा आगमन कोई नहीं चाहेगा। अगर किसी के घर के अंदर जब मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के उपरांत तब वहां पर एक बात बोली जाती है कि कल तक तो ये व्यक्ति सुरक्षित था, ये ऐसे जा रहा था, अचानक ये क्या हुआ? तो वहां पर ब्रह्मा और विष्णु और ने इस प्रकार का विचार किया कि अगर ये इस बात महादेव पर जाएगी तो प्रभु के ऊपर जो हमारी जो लाछन है एक किस्म का वो लगेगा। इंसान है वो हर प्रकार से सना रहता है, वो कभी भी किसी के ऊपर भी लाछन लगा देता है। तो वहां पर एक क्या पैदा किया? होनी। कहते कि होनी बलवान होती है। तो वहां पर अब हम जब भी किसी को कोई भी बात करते हैं तो होनी है। इस प्रकार से दुख को बड़ी विनम्रता से उसकी महादेव की बात जो है बहुत सरलता से समझ में आ गई। और कहते कि ये तो दिवस आप दोनों एक ही कड़ी के आधार हो, एक दूसरे से हमेशा बंधे हुए हो। अगर सुख आएगा तो कभी ना कभी दुख भी आएगा, अगर दुख आएगा तो कभी ना कभी सुख भी आएगा। तो ये जीवन के साथी हैं। और कई बार बुरे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सुखी होते हैं और दुखी जो प्रभु की नित्य पूजा याचना और क्रिया मानो करते हैं वो दुखी होते हैं। भगवान के प्रति पूजा करते हैं, याचना करते हैं, फिर भी वो दुखी। और जो करते नहीं है वो फिर भी वो सुखी। ऐसा क्यों? कई बार उनके जो लोग सुखी होते हैं उनके कर्म ऐसे होते हैं, जो पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो लौटकर आगे अगले जन्मों में उन्हें प्राप्त होते हैं। उन कर्मों का जो पुण्य है उस पुण्य से वो सुख प्राप्त करते हैं। और वो जब सुख में इतने मलिन हो जाते हैं, इतने विलस्त हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता कि हमारे जो पिछले कर्मों के अनुसार जो हमें ये प्राप्त हुआ है इसे हमें बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए।
तो उसी प्रकार से वो उस पुण्य माध्यम से जो सुख को ग्रहण करते हैं तो उसी में ही मलिन हो जाते हैं, भोग विलास में मलिन हो जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार का। फिर वो कहते हैं कि कौन भगवान, किसका भगवान, कैसा भगवान। वो उस पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। अब जो आदमी अपने कर्म के अनुसार प्रभु की पूजा याचना करेगा तो वो कभी व्यर्थ तो जा नहीं सकती, वो कभी बेकार तो जा नहीं सकती। अब आप जितना पुण्य अर्जित करोगे, जितना पुण्य कमाओगे, वो पुण्य एक ना एक जगह जाकर स्टोर हो जाएगा, सिर्फ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप मान लो, अगर आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, आप दिन रात 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए और उसकी कोई गिनती नहीं हो रही और पूर्ण रूप से कर रहे हो, क्या वो निष्फल जाएगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में सिर्फ नाम लेने से जो व्यक्ति है वो भव से पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो आप सोचो कि आप तो 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो जो कि स्वयं में एक दिव्य मंत्र है, तो क्या ये विफल हो जाएगा? क्या ये बेकार हो जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी ये चीज विफल नहीं हो सकती, कभी भी ये चीज नष्ट नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए आपने 100 लोगों को लंगर खिला दिया और या कहीं दान कर दिया, या कहीं ना कहीं ऐसा अपनी करुणा दिखा दी, किसी भी जीव के प्रति कोई करुणा दिखा दी आपने, क्या वो व्यर्थ चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। जो लोगों को ये सुख प्राप्त होता है, जो लोग दुखी और वो जो गरीब होते हैं या किसी भी प्रकार के दुख में होते हैं, वो कहते हैं यार इनको कोई दुखी नहीं है, वो अपने कर्मों के अनुसार है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान रूप में है। ये जो धरती है एक कर्म क्षेत्र है और इसमें हमें अपने कर्म करने हैं। हम अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेते हैं। कोई व्यक्ति पशु की योनि में जन्म ले रहा है और कोई व्यक्ति मान लो किसी गरीब के घर में जन्म ले रहा है और कोई व्यक्ति किसी अमीर के घर में जन्म ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो पुण्य है वो जो है आपके कहीं ना कहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो शिशुपाल था, उनकी बुआ का लड़का, 100 गालियों का उन्होंने वचन दिया था उनकी बुआ को कि 100 गालियों तक मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन उसके बाद जब 101 हो जाएगी तो इसका जो है घड़ा जो है पाप का वो भर जाएगा और इसका विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके जितने समय तक उनके पुण्य काम कर रहे हैं और पुण्य वो कमा नहीं रहे, क्योंकि उस भोग विलास, उस मलिनता में वो अपने पुण्य का जो शौर्य है वो प्राप्त कर चुके हैं और आगे का जो पुण्य है वो नहीं कमा रहे। तो क्योंकि आगे के जन्म को आप देख नहीं रहे उनके, वो आगे जो है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमें क्या है, हम इंसान रूप में भगवान के चरणों के दास हैं और हमें अपने पुण्य को अर्जित करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ कार्य में उस पुण्य को लगाना चाहिए। और भगवान के प्रति जो पूजा पाठ करते हुए है, उन पुण्य की गिनती हम नहीं करने वाले, हमारा परम पिता परमात्मा ही करेगा। तो मैंने ये कुछ बताया है और बाबा की कृपा से जितना ज्ञान हमने बताया है वो बाबा की कृपा से बताया है। और आप इसी से समझ जाओगे कि हाँ भी आपके जो पिछले के जन्म के पुण्य हैं वही आगे आते हैं और जो हमारे जो जिसी प्रकार से जो कर्म होते हैं, किए हुए पाप होते हैं, वही हमारे सामने दुख के रूप में आते हैं और इस जन्म में हम उन पापों को दुख से धोते हैं आने वाले जन्मों के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रभु है अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।